नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रो एंड डिवोशनल चैनल में फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज आपको हम हर छठ पूजा जिसे हल छठी व्रत के त्योहार के विषय में बताएंगे। यह त्योहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलदाऊ कहा जाता है, का जन्म हुआ था। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था तथा ये भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो आइए हल छठ या हल षष्ठी व्रत के विषय में बात किया जाए। यह व्रत सभी पुत्रवती व पुत्र की इच्छा रखने वाली महिलाएं करती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बृहद रूप से इसकी पूजा करती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इस व्रत को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इस व्रत में पेड़ के फलों को खाया जाता है तथा बोया हुआ नहीं खाया जाता तथा बिना बोया हुआ अनाज जैसे पसर चावल, जिसे पसली का चावल भी कहते हैं, खाने का विधान है। इस व्रत में केवल भैंस का दूध व भैंस के दूध से बनी हुई वस्तुएं जैसे दही, मट्ठा, घी के सेवन और पूजन के इस्तेमाल में करने का विधान है। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं व पुत्र की इच्छा रखने वाली महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं व्रत के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुजे हुए अनाज या मेवा भरती हैं। कहीं कहीं पे यह 12 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुजे हुए अनाज या मेवा भरा जाता है तथा जारी, जिसे सरपत भी कहा जाता है, की एक शाखा तथा पलाश या छ्यूल की एक शाखा और नारी तथा हल को जमीन में गाड़कर या किसी गमले में गाड़कर छठ माता का पूजन किया जाता है। महिलाएं भैंस के दूध से बनी दही और महुआ को छ्यूल या पलाश के पत्ते पर रखकर खाकर व्रत का समापन करती हैं। कुछ जगहों पर गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाकर भी पूजन किया जाता है। छठ माता के दिन एक कहानी बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो ये दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां एक बच्चे को जन्म दिया तथा उस बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर और आसपास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी का दिन था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची।
बच्चे को ऐसी दशा में देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर अपने इस कुकृत्य का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची तथा घर घर और गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। यह सब छठ मैया के प्रताप की वजह से हुआ था। तभी से उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। बोलिए छठ मैया की जय। अगर आपको हम यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।